बहन जी प्रणाम। हाँ जी, जय श्री आज राम। यहाँ झज्जर में आप पहुंचे हो और हरि कथा यहाँ पे की है। तो हरि कथा से मतलब क्या है? राम की कथा, विष्णु की कथा या कृष्ण की कथा? हरि कथा से मतलब केवल श्री राम या विष्णु भगवान की कथा नहीं, हरि व्यापक सर्वत्र सम। भगवान श्री हरि तो सर्वत्र व्यापक है और सर्वत्र व्यापक है तो भगवान मनुष्य के भीतर भी व्यापक है। आज समाज के अंदर कथाएं तो बहुत हैं, जिन कथाओं में भगवान के बहुत सारे अवतारों की कथाएं बताई जाती हैं, लेकिन व्यक्ति के अंदर भगवान कैसे अवतरित हुए, ईश्वर के अवतरित होने का मतलब है व्यक्ति के भीतर वो दिव्यता, वो दिव्य गुण, वो सद्गुण कैसे आए, राम का चरित्र कैसे उसके भीतर उतरे। भगवान श्री हरि, हरि माने जिसके द्वारा हमारे जीवन के अंदर खुशियां आई। आज हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं हैं, दुख हैं, दरिद्रताएं हैं। उसका जो मन है, उस मन के विचार इतने नीचे गिर चुके हैं कि व्यक्ति चाह करके भी अपनी लाइफ में अपना उत्थान नहीं कर पा रहा। आज बाहर बहुत कुछ है, व्यक्ति के पास अच्छी से अच्छी शिक्षा है, लेकिन इंसान इंसान नहीं बन पा रहा है। एक तो थोड़ा सा भ्रम है। सनातन धर्म है या एक सोच है? जी, सनातन धर्म है या एक सोच है? सनातन धर्म वो पुरातन मार्ग है जो हमारे सभी अवतारों ने ईश्वर दर्शन का मार्ग दिखा। ये कोई अपनी बनाई हुई सोच नहीं है, वास्तविक धर्म ही सनातन धर्म जो पुरातन है, जो भगवान श्री राम, जो भगवान श्री कृष्ण ने दिया इस समाज के अंदर। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में जो गीता ज्ञान दिया वही सनातन ज्ञान है। भगवान श्री राम ने अयोध्या वासियों को जो ज्ञान दिया वही सनातन ज्ञान है। भगवान शिव ने माँ पार्वती को जो ज्ञान दिया वही सनातन ज्ञान, और वही सनातन ज्ञान आज हमें भी चाहिए। ईश्वर का दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन दिव्य नेत्र के द्वारा। मनुष्य को राम को फॉलो करना चाहिए या फिर श्री कृष्ण को फॉलो करना चाहिए अपने जीवन में? मनुष्य को श्री राम और कृष्ण ने जो सिद्धांत दिए, जो धर्म का मार्ग दिया, उसका अनुसरण करना, उसको फॉलो करना। अब राम को फॉलो करने का अर्थ ये नहीं है कि राम ने जो कार्य किया व्यक्ति वैसा ही कार्य किए। राम ने जो आदर्श स्थापित किए वो व्यक्ति के अंदर कैसे जागृत होंगे, उसका व्यक्तित्व राममयी बने। आज घोर कलयुग है, भगवान श्री राम त्रेता युग में आए, लेकिन आज व्यक्ति की जो सोच है वो कैसी ना। भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, हमारा मन ही रावण के जैसा है। तो हमें वो सिद्धांत, वो धर्म का अनुसरण करना जिससे हमारे अंदर दिव्यता आ सके, हमारे अंदर मानवीय गुण आ सके। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन श्री कृष्ण ने तो छल कपट भी किया था। तो क्या इंसान को श्री कृष्ण को भी फॉलो करना चाहिए? भगवान ने अलग अलग रूप धारण किए ना, परिस्थिति के हिसाब से। कभी वो राम बने, कभी वो कृष्ण बने। और हमारी जो बुद्धि है, वो बुद्धि, अब एक फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट को आप पीएचडी की बुक दे देंगे तो वो नहीं समझ सकता। वो उसकी रीडिंग जरूर कर लेगा, लेकिन उस पीएचडी की बुक में क्या लिखा है उस भाव अर्थ को वो नहीं समझ सकता। अब भगवान श्री राम ने मर्यादा के माध्यम से इंसान को बदलने का प्रयास किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने, उनके व्यक्तित्व के अंदर हमें छल लगता है, लेकिन वास्तव में वो छल नहीं है। समाज की उस समय ये आवश्यकताएं थी धर्म को स्थापित करने के लिए, लेकिन दोनों ने ईश्वरीय दर्शन का मार्ग दिखाया। दोनों ने यही कहा हमारे अंतर्घट में भगवान का प्रकाश है और हमें उसका दर्शन करना है। मैं आपको सुन रहा था, आप कह रहे थे कि आज की युवा पीढ़ी पश्चिमी सभ्यता की तरफ जा रही है, तो उसको कैसे बचाया जा सकता है? कोई भी सभ्यता बुरी नहीं है, उसके अंदर के अच्छे गुण हमें लेने हैं। आज व्यक्ति को हम, भाव ये नहीं है उसको बचाएं कैसे, भाव ये है कि उसका आधार मजबूत। जैसे मान लीजिए एक रास्ते पर कांटे ही कांटे हैं, आप उन कांटों को हटा नहीं सकते, आपको चलना उसी पर है, लेकिन आप अपने पैर में जूता पहन सकते हैं जिससे आपकी सेफ्टी। तो अब वो समय नहीं है कि आप वापस से उस युग में लौट जाएं, अब इतना हम आगे निकल चुके हैं। लेकिन ब्रह्म ज्ञान का सुरक्षा कवच हमें लेना है, जिसके द्वारा हम कैसी भी सभ्यता संस्कृति में जाए। विवेकानंद विदेश गए, लेकिन वो अपनी भारतीय संस्कृति को नहीं भूले। ऐसे श्री आशुतोष महाराज जी के बहुत सारे ऐसे शिष्य हैं जो आज इसी समाज में काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में हैं,
लेकिन उनका आधार है ब्रह्म ज्ञान, वो मेडिटेशन करते हैं, ज्ञान की साधना करते हैं, तो वो समझ पाते हैं कि मुझे अपने जीवन को कैसे जीना है। वो अपना प्रभाव दूसरों पर डालते हैं। युवा पीढ़ी के लिए अंत में आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? चाहे व्यक्ति युवा हो, चाहे व्यक्ति बाल्यावस्था में हो, ईश्वर की जरूरत उसे हर समय है, और जब तक वो अपने जीवन में ईश्वर को सम्मुख रखकर नहीं चलेगा, उसे शांति नहीं मिल सकती, उसका निर्माण नहीं हो सकता। धन्यवाद। जय श्री राम।